हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको साड़ी पर बेल्ट कैसे लगाते हैं यानी कि रेडी टू वेयर साड़ी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। तो ये मेरे पास एक नाप है और ये साड़ी है। तो इसका जो नाप है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी। प्लीज़ एक एक पॉइंट अच्छे से देखना। तो आप देख रहे हो इसकी जो कमर है 34 इंच है, लेंथ है 39 इंच और पल्लू है 41। तो हम इसको किस तरह से साड़ी पर नाप लगाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो नाप है इसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये नाप हमारा आया कमर 34 इंच, इसमें हमें 10 इंच प्लस करना है और ये हो जाएगा हमारा 44 इंच। अब जो लेंथ है 39 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि ये कपड़ा है जो बनारसी टाइप में है, ज़्यादा लटकने वाला नहीं है, फूला फूला रहेगा तो हाइट कम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए 1 इंच हमने प्लस कर लिया, ये हो गया 40 इंच। अब पल्लू है 41 इंच। अब पल्लू सिर्फ हम जो नीचे लटकता है उसी को ही नापते हैं, लेकिन पल्लू हम यहाँ पर 41 इंच नहीं लेंगे, हाइट के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर हाइट आपकी 5 के लगभग है तो 85 इंच पल्लू लेंगे। अगर हाइट आपकी 5 से ऊपर है तो 90 इंच पल्लू लेंगे। और हाइट आपकी 5.5 से ऊपर है, 6 है, या फिर आप लंबा पल्ला पसंद करते हैं पहनना तो 90 इंच, सॉरी 95 इंच लेंगे। तो हम इसका जो पल्लू लेंगे वो लेंगे 85 इंच का, क्योंकि हाइट जिस लेडीज़ की ये साड़ी है वो नॉर्मल हाइट की है। ठीक है, तो अब हमारा ये सारा नाप हो गया है। हम इसी नाप के अकॉर्डिंग साड़ी पर निशान लगा के आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये जो साड़ी है ये बनारसी टाइप है और इसका ये पल्लू है, देख रहे हो आप, ये पल्लू है। इस पल्लू से ही हमें निशान लगाना है। जो हमने पल्लू नापा था 85 का पल्लू लिया है, 85 का, उसका हमें यहाँ से निशान लगाना है। कैसे लगाते हैं ये देखिए। हमने इंच टेप लिया और साड़ी के पल्लू के कोने पर रखा, इस कोने पर रखेंगे और इंच टेप को लंबा नापते हुए इस तरह से दोनों को बराबर नाप लेंगे। साड़ी का पल्लू कितना लंबा रखना है ये कस्टमर के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है, हम अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्हें लंबा पल्लू पसंद है तो लंबा रखेंगे। तो ये देखिए हमारा इंच टेप यहाँ पर 60 इंच का है, तो 60 इंच तो यहाँ पर पूरा आ गया है। अब हमें आगे 25 इंच और लेना है, तो 25 इंच हम आगे और ले लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा 85 इंच हो जाएगा। तो ये देखिए 25 इंच आ गया, ये हो गया हमारा 85 इंच। अब यहाँ पर हम चौक की मदद से निशान लगा लिया है। आप चाहें तो यहाँ कट भी लगा सकते हैं, लेकिन कट लगाने के बाद जब पल्लू फ्री पल्लू कोई कोई पहनता है तो वो कट अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं कट नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ निशान लगाती हूँ। कई बार क्या होता है कि साड़ी नॉर्मल करने के बाद ये कट दिखाई देते हैं तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप भी निशान लगाइए। और ये है हमारी साड़ी का पिछला हिस्सा। इसमें एक तरफ पीको हो रखी है और एक तरफ फॉल लगी है। साड़ी में आप पहले से ही फॉल लगा लें ताकि बेल्ट लगाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके दोनों तरफ बॉर्डर है, ये देखिए। तो हम जहाँ हमने फॉल लगाई है वहाँ से हम इसकी पहले लेंथ नापेंगे। लेंथ हमारी लेनी है हमें 40 इंच। तो ये देखिए फॉल के बिल्कुल किनारे पर 40 इंच रखा है। इस 40 इंच को हमें ऊपर तक नापना है, जो बॉर्डर हमारे ऊपर कमर पर आता है वहाँ तक हमें नापना है। तो ये देखिए हमारा 40 इंच कहाँ आ रहा है, बॉर्डर के इस वाले निशान पर। इस पे बॉर्डर है तो इसलिए हमें ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे में बॉर्डर है। इसी तरह से इसी लाइन पर ही पूरे पे हमारी सिलाई आ जाएगी। अगर ये प्लेन होती तो दिक्कत होती। अब हम इसे ऐसे ही फोल्ड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा निशान कहाँ आ रहा है। और प्लेन साड़ी में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें सारी जगह निशान लगाना पड़ता है। अब देखिए अब हमारा जो कमर थी
कमर में हमने 10 इंच प्लस किया था तो 44 हो गया। अब 44 इंच को हमें यहाँ से कोने से नापना है। इस तरह से ये हमने नापा 44 इंच, ये आ गया हमारा। हम यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए साड़ी में टोटल हमारे 2 निशान हो गए हैं, एक ये कमर वाला और दूसरा ये पल्लू वाला। देखिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये 2 निशान है, एक साड़ी वाला, एक कमर वाला और एक पल्लू वाला। इसके बीच का जो भी ये फैब्रिक जितना भी है इसकी हम प्लेट डालेंगे। और बहुत बड़ी साड़ी है इसलिए प्लेटें भी अच्छी डलेंगी, खूब अच्छा घेर आएगा। तो इसलिए आप देखना मैं साड़ी में प्लेट कैसे डालती हूँ। प्लेट डालने के लिए अगर आपके पास कोई है आप उसकी मदद से डाल सकते हो प्लेट, तो बहुत अच्छी डलती है, जल्दी भी डल जाती है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो जिस तरह से मैं डाल रही हूँ ऐसे डालो। मैं भी अकेले ही डालती हूँ प्लेट, कोई किसी की मदद नहीं लेती, कोई घर में और कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है सिलाई के काम में मेरे अलावा। तो ये देखिए ये है हमारा कमर वाला हिस्सा और साड़ी है जो हमारी उल्टी उल्टी साड़ी हमने पकड़ी है। अब यहाँ से जो हम प्लेटें डाल रहे हैं, ये देखिए ये हमने जो कमर वाला निशान था ना उसको इस तरह से फोल्ड करके रख दिया। अब हम पहली प्लेट डाल रहे हैं। पहली प्लेट हमेशा थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, करीब 7 से 8 इंच की। तो ये हमारी 8 इंच की प्लेट ये हमने यहाँ डाल ली है। उसके बाद इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसको मिलाते हुए इसको मशीन की सुई के नीचे इस तरह से दबा देंगे। देखिए इस तरह से ये दबा दिया और सुई को हम साड़ी के नीचे मतलब दबा कर रखेंगे ताकि हमारे खींचने से प्लेट इधर उधर ना हो। देखिए हमने आगे मिला दिया। अब देखिए दूसरी प्लेट हम डाल रहे हैं। दूसरी प्लेट आप छोटी डालें, जो पहली प्लेट डाल ली है उससे 1-1.5 इंच छोटी। आप चाहे 4 इंच भी डाल सकते हो, 5 भी, 6 भी, पर मेरी ये प्लेट ज़्यादातर 6 इंच की डलेगी। ठीक है, इस तरह से ये मैंने फिर सुई नीचे कर दी है मशीन की साड़ी के अंदर ताकि प्लेटें इधर उधर ना हो। तो इस तरह से मैं ये सारी प्लेटें डाल लूँगी। जो ये नीचे वाली प्लेट है इसको आपको बड़ी सावधानी से रखनी है क्योंकि इसी प्लेट पर आपकी सारी प्लेटें डलेंगी। ठीक है, इस तरह से सारी प्लेटें मिला लेनी है। अब मैं धीरे धीरे करके सारी प्लेटें डाल लूँगी। जब तक मैं प्लेटें डाल रही हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए इस तरह से। जब आपके पास कोई ना हो ना तो आप ये ट्रिक अपनाओ, बहुत अच्छी प्लेटें मिल जाती हैं। देखिए अब मैं सारी प्लेटें डालने के बाद ही आपको दिखाऊंगी साड़ी। साड़ी जब कपड़ा थोड़ा सा फिसलने वाला ना हो तो आराम से प्लेटें डल जाती हैं। ज़्यादातर सिल्की साड़ी में बहुत प्रॉब्लम होती है प्लेटें डालने में। तो देखिए मेरी ये सारी प्लेटें डल रही हैं। अब प्लेटें डालने के एंड में ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ रोका है और इसी में ही मैं आपको ये बताऊंगी कि लास्ट में जब साड़ी पीछे से उठती है तो उसे कैसे सही करते हैं, तो वो भी आप देखना। तो देखिए मेरा लास्ट हिस्सा आ गया, ये आ गया मेरा पल्लू वाला निशान और ये निशान मुझे यहाँ इस कोने पे रखना है सुई की जगह पे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले निशान को ही मैं प्लेट के कोने पर ले आती हूँ और जितना ही फैब्रिक बचा है इस सब की मैं प्लेट डाल दूँगी। अगर आपका फैब्रिक कम होगा तो आप छोटी प्लेट भी डाल सकते हो, लेकिन मेरा थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें बड़ी प्लेट आई है लास्ट में, तो मैं बड़ी प्लेट ही डालूँगी। देखिए लास्ट वाली प्लेट डालने से पहले पहले सबको सारी प्लेटों को एक साथ मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से, कहीं कोई प्लेट आगे पीछे हुई तो साड़ी अच्छी नहीं दिखेगी।
और अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। सारी प्लेटें मेरी डल गई हैं, अब मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। टॉर्च बंद हो गई है दोस्तों, इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया है, पर थोड़ा सा करती हूँ कुछ। देखिए हुआ थोड़ा उजाला। अब मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। ये मैंने प्लेटों पर सिलाई लगा ली है। देखिए हमारी प्लेटें तो डल गई। अब क्या काम रह गया है हमारा, इसके लिए बेल्ट बनाना। बेल्ट कैसे बनाएंगे वो मैं सब आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। तो हम इसकी बेल्ट बनाते हैं। बेल्ट के लिए हमें एक पेस्टिंग पट्टी चाहिए, ये 1.25 इंच चौड़ी है। तो जितनी हमारी कमर थी, कमर में हमने 10 इंच प्लस किया था, तो 44 इंच हो गई। तो हमें 44 इंच पेस्टिंग नहीं लेनी है, हमें सिर्फ 34 इंच ही लेनी है। जितनी हमारी कमर थी उतनी लेनी है। देखिए 34 इंच ये हमारी पेस्टिंग पट्टी, ये हमने ले ली है। और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे, बराबर हिस्सों में कटिंग कर लेंगे। ये हमने कट कर दिया बीच से। अब हमें लास्टिक लेनी है, लास्टिक भी 1.25 इंच चौड़ी लेनी है। तो इसका हमें 4 इंच का एक टुकड़ा निकालना है, सिर्फ 4 इंच। 4 इंच ये नाप लिया। इलास्टिक का टुकड़ा लेकर के हमें पेस्टिंग के दोनों हिस्सों के बीच में जोड़ना है, यानी कि बीचों बीच में हमारी इलास्टिक आएगी और दोनों सिरों पर पेस्टिंग की पट्टी। तो हम इसे सिलाई से जॉइंट कर लेते हैं। ये एक साइड हो गई है, अब दूसरी साइड जॉइन कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने इसे जॉइन कर लिया। तो देखिए ये हमने जॉइन कर लिया है। अब हम इसके लिए फैब्रिक लेंगे, और फैब्रिक कैसा लेंगे, जितनी इसकी लेंथ है उतनी लेनी है, और चौड़ाई में डबल लेना है। कम से कम 4 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। तो ये मेरा जॉर्जेट का फैब्रिक है। तो ये देखिए मैंने फैब्रिक लिया है, इसकी 4 इंच चौड़ी पट्टी इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे लेनी है। ये कपड़ा हल्का था तो मैंने इसलिए इसको डबल पट्टी ली है, क्योंकि पेस्टिंग पट्टी इसमें से दिखाई दे रही थी, तो अब नहीं दिखाई दे रही है। और इसके किनारे पर मैंने सिलाई भी लगा ली है। ये देखिए इस तरह से ये पट्टी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, वरना वो वाइट वाइट दिखाई दे रही थी। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारी पेस्टिंग पट्टी है, बिल्कुल उसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये पूरी सिलाई हमें किनारे किनारे पर लगा लेनी है। और ध्यान रखें डबल पट्टी है, ये डबल कपड़ा मैंने लिया है, इसीलिए थोड़ा सा झोल आ सकता है इसमें, वरना तो नहीं आता। तो देखते हैं हमारा कितना झोल आता है डबल पट्टी में। ये देखो। अब हम क्या करेंगे, जहाँ हमारी इलास्टिक आई है
जहाँ से हमारी इलास्टिक शुरू हो रही है हम वहाँ से इस तरह से खींच कर इस पर सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। क्योंकि अगर आप नहीं खींचोगे तो इलास्टिक लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता फिर तो इस वजह से जहाँ इलास्टिक है वहाँ खींचना बहुत ज़रूरी है, और जितना खींचता है उतना खींचो। ज़्यादा खींचने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि टाँका टूट जाए। तो ये हमने पूरी सिलाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, आधा आधा इंच तीनों साइड से छोड़कर हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए ये मैंने आधा इंच यहाँ से छोड़ा है, अब इसके आधा इंच साइड से भी छोड़ना है। इसलिए हम ये जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, ये सब हम कटिंग कर देंगे। तो चलिए हम इस कपड़े को सारे को काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बेल्ट कैसी दिख रही है। तो ये देखिए, ये बेल्ट का एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक था सब कटिंग कर दिया है। अब हम ले लेते हैं अपनी साड़ी। तो ये देखिए, ये है हमारी साड़ी, इसमें हमने प्लेटें डाली थी। अब हमें इस पर बेल्ट लगानी है। उससे पहले हम अपनी जहाँ लेंथ का आया था निशान, वहाँ लेंथ का निशान लगा लेते हैं। तो हमारा लेंथ का निशान यहाँ आया था। इसी बॉर्डर के बीचों बीच हमें सिलाई लगानी है। सिलाई कैसे लगानी है वो चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको अपनी साड़ी की प्लेटें एकदम एक्यूरेट करनी पड़ेगी। जो भी आगे पीछे है सब बराबर करना पड़ेगा, वरना प्लेटें आगे पीछे हो जाती है तो साड़ी आगे से ऊपर नीचे नज़र आती है। तो इसलिए इन प्लेटों को बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इक्वल कर लिया हमने। और ऊपर वाली जो प्लेट है ना, उसे कोशिश करो एक पॉइंट एक्स्ट्रा बाहर निकाल दो, तब लगाओ। उससे क्या होगा, नीचे की प्लेटें दिखेंगी नहीं। और ये देखिए बेल्ट है, इसका जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे हमें फोल्ड करना है। तो प्लेटों के ऊपर हम वो एक्स्ट्रा जो आधा इंच है उसे बाहर निकाल कर सिलाई लगाएंगे, और पेस्टिंग की जो पट्टी है उसकी जड़ में सिलाई लगाएंगे। देखिए ध्यान से देखना, मैंने बेल्ट रखी कहाँ है। बेल्ट मेरी साड़ी के अंदर वाले हिस्से में है। आपको भी ऐसे ही रखनी है, और इस निशान पर हम सिलाई लगाते हुए चलेंगे। ये देखिए, इस तरह से ध्यान से जितनी भी आपकी लेंथ है, मैंने निशान तो नहीं लगाया है लेकिन यहाँ बॉर्डर है, बॉर्डर की मदद से देखते हुए अंदाजन पूरी लेंथ कवर हो जाएगी। ध्यान रखना, बीच में आपने इलास्टिक भी लगाई है। इलास्टिक पर आने के बाद हमें क्या करना है, इस चीज़ को भी बड़े ध्यान से देखना। और साड़ी जब पीछे उठती है, पीछे से उठती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इसी वक्त। तो ध्यान से देखना। देखो वो हमारी इलास्टिक आ गई है, तो जहाँ से इलास्टिक हमारी स्टार्ट हुई है वहाँ पर हमें एक प्लेट डालनी है। इस तरह से प्लेट डल गई हमारी। अब इस प्लेट को हम थोड़ा सा बेल्ट के साथ जॉइंट कर लेंगे। ये हमने जॉइंट कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी बेल्ट है पीछे से कितना एक्स्ट्रा है। सिर्फ हमारा ये 10 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, तो बचा कितना है, सिर्फ 5 से 6 इंच। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्टिक जो हमारी एक प्लेट डाली थी उसके बाद से लास्टिक स्टार्ट हो रही है। अब उस लास्टिक को हमें खींचना है, इस तरह से खींचकर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, और हम अब ये हिस्सा प्लास्टिक के दूसरे हिस्से पर आ गया है। अब हम यहाँ का क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले ये देखना है जो हमारा पीछे गैप 5 से 6 इंच का था वो हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरह से प्लेट डलेगी। अब ये प्लेट कितनी डलनी है कितनी नहीं, ये गैप ही बताएगा। तो ये एक प्लेट डाल ली है। ये देखिए, एक प्लेट मैंने डाल ली है। उसके बाद फिर मैं पीछे का हिस्सा नापती हूँ कितना बचा है। ये देखिए, तो हमारा ये करीब 2 इंच और बचा है, तो हम एक दूसरी प्लेट और डाल देंगे।
ये प्लेटें हम इसलिए डालते हैं ताकि इन फ्यूचर में अगर आपका वज़न बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है, तो पूरी साड़ी खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये प्लेटें ही खुल जाती हैं और आपको बेल्ट खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये प्लेटें हम इसलिए डालते हैं, ये देखिए इलास्टिक खिंच रही है। अगर आपका साइज़ बढ़ता है तो भी 1-2 इंच तक तो ये एडजस्ट कर लेता है। इसको बेल्ट को खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा और वेट बढ़ रहा है तो आपकी प्लेटें खुल जाती हैं। आप प्लेटें खोल के अपने बेल्ट की साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसे सिलाई को पूरी कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि साड़ी पीछे से क्यों उठती है, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब तक तो हम सिलाई जो लगा रहे थे वो लेंथ वाले निशान पर लगा रहे थे, लेकिन अब बेल्ट के बाद, ये इलास्टिक के बाद, हमें सिलाई हल्की सी आधा इंच ऊपर की साइड उठा के लगानी है, ताकि पीछे वाला हिस्सा हमारा हिप वाला एरिया उभरा हुआ होता है तो वहाँ से साड़ी छोटी नज़र आती है। तो सिर्फ आधा इंच हमें तिरछी सिलाई लेकर के कोने पर जाना है। बस इतना सा ही करना है और साड़ी आपकी पीछे से नहीं उठेगी। तो देखिए बेल्ट में तिरछी सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ जो हमारा कोना बचा था इसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे, और ये देखिए मेरा साड़ी से बिल्कुल बराबर आया है। अब इस सिलाई को मैं पूरा कर देती हूँ। ये मेरी सिलाई पूरी हो गई है। बेल्ट की एक साइड सिलाई लग चुकी है। देखिए इस तरह से ये पूरी बेल्ट पर सिलाई लगा दी है। अब हम, तो ये देखिए हमने पैंट के हुक लिए हैं 2 जोड़ी, तो अब हम इन्हें अलग रख देते हैं। और ये है आगे का हिस्सा, बड़ा हुक जिसे बोलते हैं वो है ये। अब इसको हम इस साइड लगा लेंगे। देखिए मैं यहाँ ला के दिखाती हूँ। ये बेल्ट हमारी इस तरह से यूँ मुड़ेगी। तो हम इसे अंडरग्राउंड करने के लिए बेल्ट को कवर करने से पहले ही लगाएंगे यहाँ पर। एक हुक तो हम यहाँ इधर कोने पर लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से लगा दिया, और इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से दबाकर बंद कर देंगे। पहले हुक लगाने से ये आगे वाले अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ये चुभते नहीं हैं। फिर देखिए स्क्रू ड्राइवर से ये मैंने बंद कर दिया है इस तरह से। अब एक तो कोने पर लगाना है और एक 3 से 4 इंच दूरी पर लगाना है। ये लगा दिया है मैंने, तो ये लग गया। अब इसको भी पीछे से लॉक कर देंगे। इसको भी स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से लॉक कर दिया है। अभी हमारे 2 हुक लग चुके हैं। आप चाहे तो 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, पर 2 से कम बिल्कुल मत लगाना, वरना हुक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। अब देखिए हमने ये हुक लगा दिए हैं। अब हमें सिलाई लगानी है इस बेल्ट के बिल्कुल किनारे पर, तो इसका कोना हम इसे अंदर मोड़ लेंगे और यहीं इस कोने से ही सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि ये फिनिशिंग वाली सिलाई है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, वरना प्लेटों का जो रुख है वही चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके किनारे पर पूरे पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये आ गया है हमारा इलास्टिक वाला हिस्सा। अब यहाँ पर हमें फिर से इलास्टिक की जगह पर खींचकर सिलाई लगानी है, ताकि इलास्टिक और पेस्टिंग दोनों बराबर हो जाए इस तरह से। जब भी आप प्लास्टिक खींचते हो तो पीछे से ज़रूर पकड़ें। प्लास्टिक की सिलाई फिनिशिंग से आती है इस तरह से। अभी प्लेटें हैं, इन प्लेटों को भी अच्छे से लगा के आप सिलाई लगा सकते हो इस तरह से।
अब हम पूरी बेल्ट पर, बाकी की बेल्ट पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो बाकी पे ये हमने सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बेल्ट पे सिलाई लगाने के बाद ये दिख कैसे रही है। तो ये देखिए, ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है। और इस वक्त यहाँ से बहुत मोटी हो चुकी है साड़ी, इस तरह से। ये सिलाई लगाने का मतलब ये है बेल्ट बाहर की तरफ नहीं आएगी। और हमें यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। तो अब हमें इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। बेल्ट को दूसरे हिस्से से भी बंद करना है। तो हमें बेल्ट को दूसरे हिस्से से भी बंद करना है। उससे पहले हम देख लेंगे कि हमारी कोई प्लेट नीचे से दबी तो नहीं है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। और यहाँ से साड़ी इस वक्त बहुत मोटी हो चुकी है, तो देखते हैं मशीन इस पर चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर नहीं चली तो व्हील को हाथ से घुमा घुमा कर सिलाई लगानी पड़ेगी। उससे पहले मैं ये बेल्ट को एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि साड़ी वाला कपड़ा ऊपर ना आए। ये देखिए, मैंने मशीन सेट तो कर दी है, लेकिन ये इस पर चल नहीं रही है। तो मुझे हाथ से ही व्हील घुमा घुमा कर जहाँ तक प्लेटें हैं वहाँ तक सिलना पड़ेगा। तो जब तक मैं इसे सिलती हूँ तब तक प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, हाथ से ही चला चला कर मैं इसको जहाँ तक प्लेट है वहाँ तक पूरी सिलाई कर लूँगी। उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि ये कितना है, किस तरह से सिलाई लगी है। क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, मशीन चल नहीं रही है और हाथ से ही व्हील घुमा घुमा कर सिलाई लगानी पड़ती है। तो ये देखिए, ये मेरी सिलाई प्लेटों तक लग चुकी है। अब मैं इसे सीधा करके मशीन जिस तरह से नॉर्मल चलती है उसी तरह से ही सिलाई पूरे पे लगा लूँगी। और ये बेल्ट कितनी फिनिशिंग से लगी है, आप ज़रूर बताना कि इसकी फिनिशिंग आपको कैसी लगी। तो हम सिलाई लगाते हुए धीरे धीरे लास्टिक की जगह पर आ रहे हैं। और लास्टिक की जगह पर आपको पता ही है कैसे सिलाई लगानी है। लास्टिक को खींच कर लगानी है, इस तरह से। इस तरह से खींच के लगाओगे तो जो लास्टिक आपने लगाई है उस पर लगाने का मकसद पूरा हो जाता है। तो इस तरह से मैं पूरी सिलाई लगा लूँगी। और लगाने पूरी सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इसके दूसरे साइड भी हुक का जो आई होती है वो लगानी है। यहाँ पर हमें आई लगानी है इस साइड। तो जितना ही गैप हुक में है उतना ही गैप हमें आई में रखना है। उसके लिए हम निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने से पहले हम कमर को नाप लेंगे। हमारी कमर कितनी थी? 34 में से 3 इंच माइनस करें तो ये आएगा हमारा 31, यानी कि 31 इंच। तो एक निशान हम 31 इंच पे लगा लेंगे। ये देखिए, 31 इंच पे हमने लगाया है। और एक निशान जितना इन हुक के बीच में गैप है उतना ही हम लगाएंगे। तो इस तरह से हम मिला लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो एक निशान था वो एक हुक के पास है, दूसरे हुक का हमें निशान लगाना है इस तरह से। जितना गैप है उतना ही बराबर रहना चाहिए। अब हम इस पर आई लगा लेंगे इस तरह से। आई हमें बाहर की साइड लगानी है सीधी जगह पे, तो इन निशानों को भी हम सीधी साइड लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने निशान दोनों लगा लिए हैं। अब इस पर आई लगानी है। ये वाली आई बाहर की साइड से लगती है, इसमें ये स्किन में आपको चुभेगी नहीं क्योंकि ये ऊपर ही आती है।
इसका भी पीछे का लॉक लगा लेते हैं इस तरह से। इसके लॉक को स्क्रू ड्राइवर की मदद से दबा देंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी लगा लेंगे। देखिए हम दूसरी तरफ भी हुक लगा रहे हैं। ये हुक लग चुका है। अब हम इसे नाप लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो 2 के अलावा 3 या 4 हुक भी लगा सकते हैं इसमें। तो ये देखिए हमारे दोनों हुक लग गए और ये हमने लॉक को लगा दिया है इस तरह से। ये हमारी बेल्ट बनकर रेडी हो गई। तो इस तरह से आप भी बेल्ट लगा सकते हैं। ये बेल्ट लगाना आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और देखिए दोस्तों हमारी कमर थी 34 और ये कितना आ रहा है 15 इंच, यानी कि 30 इंच कमर वाले भी पहन सकते हैं, 31 वाले भी, 32, 33, 34, 35 साइज़ तक ये आराम से पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप भी बेल्ट लगाइए। बेल्ट लगाना बहुत ही आसान है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कस्टमर को इसका पल्ला टच में नहीं चाहिए था, उसे फ्री पल्ला चाहिए, इसलिए हमने इसका पल्ला टच नहीं किया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिला तो पल्लू की वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू। जय माता दी।